तो वर्ण धर्म नहीं है, स्त्री धर्म का भी वर्णन किया है। पति परायण रहनी चाहिए, हैं? सती माता अनुसैया की शिक्षा लेनी चाहिए। मैंने बोले थे दोहा कि पतिव्रता मैली भली काली और कलूट, पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप, हैं? ऐसी हमें ये नहीं है। वो बीरबल की माँ का दृष्टांत है। अकबर ने कहा अपनी माता का दर्शन कराओ। बोले अरे क्या करोगे, वो माता थोड़ी वैसी ने कारी कबरी। कई जो राजा आए कछु से आए थे कह उठियो कि नहीं दिखाओ भाई, तुम जैसा रत्न पैदा किया है जिसने, तो ले गो पंडित। तो घरऊ बीरबल पंडित था, अपे घरऊ ले गो। नवरत्नों में मुख्य रत्न था, विद्या का भंडार था, बुद्धि के स्रोत खुले हुए थे, परमात्मा को जानता था। घर लेके आयो मैया ते कही वो राजा तुम्हें देख भी आयो। बोले ले बायला, अरे माँ तो माई होते, माते बड़ो को हो तो संसार में भगवान भी नहीं है, कोई नहीं होता। माँ के चरणों में जो अपना सिर रखता है, शंकराचार्य ने भी रखा था, व्यास जी ने भी रखा, अरे माता राम ने रखा, कृष्ण ने रखा। तुम उनते बड़े हो, माँ बाप के चरणों में पैर रखो, माथा रखो हर समय। पूछो जा करके क्या बात है, पूछा जा करके। वो गया, उन्होंने कहा मेरी माता ये है। देख के थोड़ा अचंभित सा हुआ, प्रणाम तो किया, प्रणाम तो किया, फिर भी यवन था, अच्छा तो था थोड़ा, पर यवन भी था, असुर तो था ही। हाँ, प्रणाम किया। माँ ने कहा क्या देख रहा है, मेरी ओर क्या देख रहा है? तो अब सपुक पाएगा कि भाई ये तो वाणी बहुत अच्छी है, और माता जो है ये तो जीव मुँह जानकार रखा थे। बोले कछु ना देखो। अरे बोले मुझे मत देखे, मेरी इस कुक्षी की ओर देख जिसमें बीरबल जैसा रत्न पैदा हुआ है? मेरे रूप की ओर। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुलम संभवा, विद्याहीन न सोवंते नरे विकुंसुका। बिना सुगंधी का पुष्प कहीं अच्छा लगता है तुमको? बहुत बढ़िया बड़ा फूल है, लेकिन उसमें सुगंधी नहीं है, क्या अच्छा है वो? ऐसे ही बिना ज्ञानवान पुरुष क्या अच्छा है? जिसका रूप यौवन अच्छा है, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। ईशान विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्म ते मरत लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। अरे वो तो पशु है न मृग है। इसके पास न ईशान, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ऐसा बहुत मलूक हो, सफेद गोरो चट्टवा क्या करोगे? कुछ नहीं। अरे जिसके अंदर भगवान की जानकारी है, जो प्रभु का भक्त है, प्रहलाद जैसा। हाँ, आगे स्त्री धर्म का वर्णन किया, और आगे 12वें अध्याय में ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ धर्म का वर्णन किया है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 25 वर्ष तक गुरुमेवाभिगच्छेत विज्ञानार्थ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समत पाणी समिधा लेकर के गुरु सेवा सदन में गमन करना चाहिए, और वहाँ वेदाध्ययन करना चाहिए। यदि आत्मा परमात्मा में मिली हुई है और बलिष्ठ है, तो फिर इसमें विवाह पद्धति में नहीं फंसना चाहिए, सीधा संन्यास ले लेना चाहिए। और यदि निर्बल है तो थोड़ा 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम धर्म को निभाता हुआ फिर इससे अलग हो जाए, ऐसा वर्णन आया है। इस प्रकार से वानप्रस्थ धर्म ले ले विवाह उपरांत हैं, इसे कहते हैं क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति कहते हैं, दें सद्य फल प्रगट प्रभाव। जो डायरेक्ट संन्यास लेते हैं पढ़ लिख करके, वह सद्य मुक्ति है, यह क्रम मुक्ति है। इसलिए आगे वर्णन करते हैं संन्यास धर्म का वर्णन तथा अवधूत और प्रहलाद का संवाद। ये लास्ट में अध्याय है। बोले संन्यास धर्म क्या है? सम्यक प्रकारेण न्यासा, सबसे अलग है जाए, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम मन मन बांध पर मेरे में लगाए दे। सब बुद्धि है, ज्ञान है, तुम ही हो सब कछु, वह है संन्यास। संन्यास धर्म का यति वैराग्य भास्कर में, यति वैराग्य भास्कर नामक संस्कृत सीरे वाराणसी से एक पुस्तक निकलती है।
उसमें लिखा हुआ है, यति वैराग्य भास्कर में लिखा है कि सन्यासी को आनंद पूर्वक मन में किसी भी प्रकार की कोई खुटक नहीं रखनी चाहिए, भगवान में ही मिला रहना चाहिए सदा। उसे कहते हैं सम्यक प्रकारेण न्यास संन्यास। सम्यक सम्यक मुक्त को एक पावे, कोट विरक्त मध्य श्रुत कही, और सम्यक ज्ञान को एक करोड़ों में कोई एक होता है, ऐसा करोड़ों में कोई एक, जिसे सम्यक ज्ञान होता है। इस प्रकार से अवधूत और प्रहलाद का दत्तात्रेय का संवाद भी बहुत सुंदर है। इस प्रकार से इस कथा को आगे बढ़ाते हुए चारों आश्रम धर्मों में गृहस्थ आश्रम की महत्ता, गृहस्थ आश्रम कैसा है इसकी महत्ता का वर्णन करते हैं। बोले यदि गृहस्थ सदगृहस्थ है तो तीनों आश्रमों का पालन करता है, सदग्रस्त है, सुबह जगता है, ब्रह्म मुहूर्त जागिए, सदग्रस्त की बात बताते हैं आप।